नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे खास खबर की ओर। कहा जाता है कि सनातन धर्म की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उम्र की नहीं बल्कि संस्कारों और दैवी कृपा की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक ऐसी ऐतिहासिक और अद्भुत खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के संतों और श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मात्र 11 साल की उम्र, जब बच्चे खेल कूद और स्कूल की दुनिया में व्यस्त होते हैं, उस उम्र में एक बालक ने सनातन धर्म के आगे एक ऐतिहासिक मठ की कमान संभाल ली है। जी हाँ, वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और देश विदेश से जुटे महान संतों की मौजूदगी में 11 वर्षीय शाश्वत शौर्य तिवारी बन चुके हैं। बाल महंत बलिया के ऐतिहासिक मझौवा मठ की गद्दी पर अब इस 11 साल के बालक का राज्याभिषेक हो चुका है और अब इन्हें एक नया और भव्य नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णो दास। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कारी राज्याभिषेक, कौन संभालेगा अब इस मठ की जिम्मेदारी? आइए आपको दिखाते हैं बलिया से आई इस भव्य और अलौकिक उत्सव की पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक बेहद अनोखी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। रेवती बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मझौवा मठ को आखिरकार उनका नया उत्तराधिकारी मिल गया है। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में बालक शाश्वत शौर्य तिवारी ने इस प्रतिष्ठित मठ के महंत की गद्दी संभाल ली है। रविवार को देश प्रदेश से जुटे प्रख्यात संतों की गरिमामय उपस्थिति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाल महंत का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हुआ। मठ की परंपरा के अनुसार गद्दी सौंपने से पूर्व शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान के साथ उपनयन संस्कार कराया गया। इसके उपरांत पूज्य रामभद्राचार्य उर्फ बालक दास जी महाराज ने उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान की और राज्याभिषेक की प्रक्रिया भी पूरी की। वही महंत की गद्दी संभालने के बाद संतों ने सर्वसम्मति से बाल महंत शाश्वत शौर्य का नया नाम श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णो दास रखा है। अब वो इसी नाम से जाने जाएंगे। राज्याभिषेक के बाद रामभद्राचार्य जी ने स्पष्ट किया कि महंत की गद्दी भले ही शाश्वत शौर्य को सौंप दी गई है, लेकिन उनकी कम उम्र को देखते हुए वो अभी गुरु के सानिध्य में ही रहेंगे। वहां रहकर वो सनातन धर्म और शास्त्रों की उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक मठ का दैनिक संचालन संरक्षकों की देखरेख में किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष 25 जून 2025 को तत्कालीन महंत मकसूदनाचार्य जी का निधन होने के बाद से मझौवा मठ के महंत का ये प्रतिष्ठित पद लगातार रिक्त चल रहा था। रविवार को हुए इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान के बाद मठ को एक नया उत्तराधिकारी मिला है। मठ के सुचारू रूप से संचालन और बाल महंत की शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम तिवारी और करुणानिधि तिवारी को मठ का आधिकारिक संरक्षक नियुक्त किया गया है। इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान को पंडित घनश्याम मिश्र, सुनील पांडे, शास्त्री रविशंकर पांडे और अवधेश पांडे के विद्वत टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। इस ऐतिहासिक और अलौकिक पल का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग जुटे थे। इसके साथ ही संत समाज की भी बड़ी उपस्थिति बनी रही, जिनमें मुख्य रूप से महंत रामउदार दास, महंत सीताराम दास, महंत राम नारायण दास त्यागी, महंत विनय ब्रह्मचारी, महंत तारकेश्वर गिरी और त्यागी महाराज शामिल रहे। क्या नाम है आपका? महंत श्री श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णो दास जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या आपको आज बनाया गया है? आज आप क्या बने हैं यहाँ पे? महंत जी, अब महंत बन गए हैं तो अब आगे क्या करेंगे, किस तरीके से अब इसको संभालेंगे? मठिया को कैसे संभालेंगे? जैसे गुरु जी कहेंगे वैसे संभालेंगे। अच्छा, तो अभी गुरु जी के आदेशानुसार ही आप चलेंगे? अच्छा, तो फिर आगे जैसा गुरु जी कहेंगे कि हमें जाकर बाहर पढ़ाई करना होगा, लिखाई करना होगा, अन्य सब सीखना होगा, तो उस तरीके से आप करेंगे क्या गुरु जी के कथनानुसार? हाँ। शादी करेंगे? हाँ, पता पता नहीं। बोले कि नहीं शादी नहीं करेंगे। अरे बोल दी, वही बोले। ठीक। कितना उम्र है बाबा आपका? मेरी 11 साल। पढ़ने का मन है, आगे पढ़ेंगे? और हाँ। कितने पढ़ाई किए हैं आपने? पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, फोर्थ में हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज।
आज से आप महंत हो गए तो पढ़ कर क्या आप बनना पढ़ाई चाह रहे कैसे होगी आप? गुरु जी गुरुकुल में गुरुकुल में पढ़ेंगे ना। हाँ जी महाराज जी, एक अपना परिचय बता दीजिए। हमको लोग जो है इसे बालक बाबा कहते हैं, ऐसे राम भद्र कर्मत्री बालक बाबा। अभी यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या रहा यहाँ यहाँ? है चादर पट्टाभिषेक का कार्यक्रम है। कोई भी महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो गद्दी खाली नहीं रखा जाता है। जैसे आम पब्लिक भी किसी के घर में कोई शरीर छोड़ता है तो जो पगड़ी जो है बांधा जाता है, उसी तरह संतों की परंपरा में कोई शरीर छोड़ता है तो जो नियमानुसार जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको जो है उत्तराधिकारी और जो पट्टाभिषेक किया जाता है। तो अभी हमारे अभी शिष्य बने, इनको दीक्षा दी गई। श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास जी को जो है शंख चक्र दे करके दीक्षा दी गई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और इस जो है इस मठिया के हमारे वैकुंठवासी मसूदाचार्य जी महाराज तो चले गए, उनके स्थान पर उनकी गद्दी पर अभी इनका जो है पट्टाभिषेक किया गया। तो क्या वजह रही कि इतने छोट बच्चे को मठाधीश के ये रूप में? परंपरा है, इन्हीं के परिवार के ही दीक्षा देंगे। जिस परिवार से महाराज जी जो है थे उसी परिवार के ही कोई बाल ब्रह्मचारी को ही गद्दी दी जाएगी, अन्य किसी को नहीं दी जाएगी। शिष्य कोई बन सकता है। उम्र क्या है बाबा? अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो 11 साल के हैं। जी। तो अब इनको अब आगे की प्रक्रिया अब कैसे? प्रक्रिया जो है इनके परिवार के लोग हैं और जो है हम हैं गुरु हैं के रूप में हैं, और जो संत लोग सब धीरे धीरे देंगे। एक दिन तो होगा नहीं, ये तो कई वर्षों में है। धीरे धीरे इनको शिक्षा दी जाएगी और जो है जो आचार्यों की जो परंपरा है, जो वैष्णव की परंपरा है, जो संतों की परंपरा है, धीरे धीरे इनको जो है बोध कराया जाए। लेकिन महाराज जी आपने महंत की गद्दी पर आसीन तो कर दिया, हाँ। लेकिन ये महंत की गद्दी का संचालन कैसे कर पाएंगे? संचालन जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कोई भी जो है विधायक हो जाता है तो विधायक नहीं करते, अधिकारी भी करते हैं। उसी तरह जो है राजा भी बना दिया जाता है तो मंत्री महामंत्री होते हैं। फिर जो है महामंत्री के ऊपर भी जो है गुरु होते हैं। जैसे हमारे जो है दशरथ जी शरीर छोड़ दिए और राम लक्ष्मण वन को चले गए, भरत जी और जो शत्रुघ्न ननिहाल थे तो पूरा कमांड जो है योग वशिष्ठ आचार्य जी संभाले हैं। उसी तरह जो है ये अबोध बचे हैं तो क्या है इनके गुरु संभालेंगे, अभी इनके परिवार के लोग भी वो भी संभालेंगे। और हमारे संत समाज यहाँ जुड़ा हुआ है, हमारे जो है जनपद के और अन्य जनपद के भी जो कई महात्मा महामंडल से जो है वह जो है इनके देख रेख में यह चलेगा। तो इनका शिक्षा दीक्षा कैसे पूरा कराएंगे? शिक्षा दीक्षा जो है गुरुकुल। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। वाकई ये बलिया के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। एक तरफा जहां आधुनिकता की अंधी दौड़ में युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहीं 11 साल के बाल महंत श्याम नारायण रामानुज जी वैष्णोदास का इस गद्दी पर बैठना ये साबित करता है कि हमारी सनातन संस्कृति की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और कितनी अटूट है। अब देखना ये होगा कि संरक्षकों की देखरेख और गुरु के सानिध्य में शास्त्रों की शिक्षा लेकर ये बाल महंत आने वाले समय में अध्यात्म की दुनिया को किस नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इस भव्य और अलौकिक राज्याभिषेक पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।